इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तीव्र भूकंप आया तो राजधानी दिल्ली का क्या होगा? दोस्तों, 12 फरवरी 2021 की देर शाम 10:34 पर दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.3 थी तथा इसका केंद्र मध्य एशिया के ताजिकिस्तान में जमीन के 74 किलोमीटर नीचे था। यूं तो पिछले एक साल के भीतर दिल्ली और उत्तर भारत में 14 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन कल रात आया भूकंप हाल के सभी भूकंपों से ज़्यादा तीव्रता वाला था। इसलिए दिल्ली एनसीआर से लेकर जम्मू कश्मीर तक लोगों में दहशत का व्याप्त होना स्वाभाविक था। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला तो कल के झटकों से इतना भयभीत हो गए कि वह अपने कंबल समेत बिस्तर से भाग खड़े हुए। यहाँ तक कि अपने साथ मोबाइल भी नहीं ले सके। कुछ ऐसी ही घबराहट पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी मीडिया के साथ साझा की। उनके मुताबिक उन्होंने 5 मिनट के भीतर ही प्रदेश के आला पुलिस अधिकारियों को फोन किया कि वे तुरंत बाहर निकलकर आम लोगों के बीच पहुंचें। ऐसा करना इसलिए जरूरी था क्योंकि कल के भूकंप के झटकों से लोगों में भारी दहशत थी। हालांकि पूरे हिंदुस्तान में जहां तक इन झटकों को महसूस किया गया, किसी तरह का कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पिछले साल अप्रैल मई से लेकर अभी तक राजधानी दिल्ली की जमीन 14 बार कांप चुकी है। रह रहकर इस तरह भूकंप का आना न सिर्फ डराता है, बल्कि यह सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि आखिर कुदरत का इशारा क्या है। गौरतलब है कि पिछले साल 12 अप्रैल 2020 को दिल्ली एनसीआर में 3.5 तीव्रता का, 13 अप्रैल को 2.7 तीव्रता का, 10 मई को 3.4 तीव्रता का, 15 मई को 2.2 तीव्रता का, 29 मई को पहले 4.6 तीव्रता का, फिर 29 मई को ही 2.5 तीव्रता का और उसके बाद 2.9 तीव्रता का तथा 1 जून को 1.8 तीव्रता का, 3 जून को 3.1 तीव्रता का, 4 जून को 3.2 तीव्रता का, 8 जून को 2.1 तीव्रता का और 18 दिसंबर 2020 को 3.4 तीव्रता का भूकंप आया था। चूंकि लोगों के पिछले साल का ज़्यादातर समय लॉकडाउन में गुजरा है, इसलिए इन रह रहकर आ रहे भूकंपों को लोगों ने खूब महसूस किया है। इसका लोगों में 2 तरह का असर हुआ है। कुछ लोग तो इस सब से बहुत ज़्यादा डर गए हैं, जबकि कुछ लोगों के अंदर से इसका किसी हद तक डर ही निकल गया है और ये लोग उल्टे इन भूकंपों का मजाक उड़ाने के लिए सोशल मीडिया में कई तरह के मीम बनाकर पोस्ट करने लगे हैं। शायद इसकी वजह यह भी है कि पिछले कई सालों से न सिर्फ रह रहकर राजधानी दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, बल्कि लगातार ऐसे शोध और अनुमान भी सामने आ रहे हैं
कि राजधानी दिल्ली किस तरह भूकंप के मुहाने में बैठी हुई है। दरअसल करीब 3 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में भूकंप की दहशत इसलिए वास्तविक है क्योंकि इस क्षेत्र में न सिर्फ अतीत में 5 बड़े भूकंप आ चुके हैं, बल्कि दिल्ली और उसके आसपास के उपनगरों में 80 से 85% तक मकान तमाम भूकंप रोधी तकनीकों की अनदेखी करके बने हैं। हालांकि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पिछले 3 दशकों से मकान बनाने के लिए माइक्रोजोनेशन के हिसाब से भूकंप रोधी तकनीक के अनिवार्य रूप से इस्तेमाल किए जाने का प्रावधान है, लेकिन लोग पुलिस को पैसे खिलाकर नगर निगम से बिना पास किए नक्शों के मकान बना लेते हैं। एक समस्या यह भी है कि दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण हुए हैं, जिसके बारे में दिल्ली हाई कोर्ट बार बार चिंता व्यक्त करता रहा है। लेकिन चिंता व्यक्त करने से क्या हो जाएगा जब लोगों को खुद अपनी जान की परवाह नहीं है। विभिन्न सर्वेक्षणों में पाया गया है कि राजधानी दिल्ली में न सिर्फ 80% से ज़्यादा मकान बिना भूकंप रोधी तकनीक के बने हैं, बल्कि यह क्षेत्र और कई वजहों से भी प्रो अर्थक्वेक जोन में आता है। गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली हिंदुस्तान में मौजूद 4 भूकंप जोनों में से दूसरे नंबर के सबसे खतरनाक जोन यानी चौथे जोन में आती है। साथ ही दिल्ली एनसीआर से होकर 3 फॉल्ट लाइनें भी गुजरती हैं। गौरतलब है कि इन्हीं फॉल्ट लाइन में से भूकंप का एपिसेंटर या केंद्र बनता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली परिक्षेत्र से जो 3 फॉल्ट लाइनें गुजरती हैं, उनमें से एक है दिल्ली मुरादाबाद फॉल्ट लाइन, दूसरी है मथुरा फॉल्ट लाइन और तीसरी सोहना फॉल्ट लाइन। इन फॉल्ट लाइनों को देखते हुए विशेषज्ञ हमेशा से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कड़ाई से भूकंप रोधी तकनीक के इस्तेमाल की बात करते रहे हैं, लेकिन दिल्ली वालों का जो मनमानी चरित्र है, उसके चलते चाहे कानून हो या आह्वान, सबके सब जस के तस और जहां के तहां धरे रहते हैं। दिल्ली में 300 साल पहले 1720 में 6.5 तीव्रता का, मथुरा में साल 1803 में 6.8 तीव्रता का, मथुरा में ही 1842 में 5.5 तीव्रता का, बुलंदशहर में 1956 में 6.7 तीव्रता का, फरीदाबाद में 1860 में 6 तीव्रता का तथा मुरादाबाद में 1966 में 5.8 तीव्रता का भूकंप आ चुका है। और इन सब में बड़े पैमाने पर जान माल की हानि हुई थी। ऐसे में सवाल है कि अगर लोग तमाम चेतावनियों के बाद नहीं माने, अपने रोजमर्रा के व्यवहार में उन्होंने कोई तब्दीली नहीं की और तीव्र भूकंप आ गया तो क्या होगा? क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिस चौथे भूकंप जोन में पड़ता है, उसकी वजह से यहाँ 7.9 तीव्रता तक का भूकंप आ सकता है। यदि किसी दिन ऐसा हुआ और इसका केंद्र राष्ट्रीय राजधानी से 70-75 किलोमीटर के दायरे में हुआ तो दिल्ली को जबरदस्त नुकसान होगा। भारतीय मानक ब्यूरो ने इस संबंध में विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त वैज्ञानिक जानकारियों का एक तुलनात्मक अध्ययन पेश किया है। उसके मुताबिक अगर दिल्ली में तीव्र भूकंप आता है और उसका सेंटर आसपास ही कहीं होता है तो दिल्ली में करीब 50% तक मकान ढह सकते हैं। इससे इतने बड़े पैमाने पर लोग मारे जाएंगे जिसकी पहले कभी कल्पना भी नहीं की गई होगी। राजधानी दिल्ली के जिन इलाकों को भूकंप से सबसे ज़्यादा खतरा है, उनमें पूर्वी दिल्ली को पहले नंबर पर रखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा घनी आबादी है। राष्ट्रीय मानक ब्यूरो के अनुमानों के मुताबिक पूर्वी दिल्ली में शाहदरा, मयूर विहार और लक्ष्मीनगर के इलाके भयानक जोखिम वाले क्षेत्र हैं। तीव्र भूकंप के समय इन इलाकों में 50,000 से लेकर 5 लाख तक लोग मारे जा सकते हैं, क्योंकि एक तो इन इलाकों में आबादी का घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, दूसरी बात यह है कि इन इलाकों में तमाम इमारतें दशकों पुरानी हैं और लोगों के घर एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं।
इस कारण यहाँ नुकसान होने की ज़्यादा आशंका है। लेकिन सैद्धांतिक रूप से देखें तो इसके और भी कई कारण हैं। हिंदू कुश पर्वत से लेकर उत्तर पूर्व तक हिमालय में लगातार प्लेटें खिसक रही हैं। दिल्ली चूंकि हिमालयी इलाके से महज 250 से 300 किलोमीटर के दायरे में है, इसलिए दिल्ली दूसरे नंबर के सबसे खतरनाक भूकंप जोन में आती है। भूगर्भ विज्ञान एवं भूकंप विज्ञान के प्राध्यापक व अमेरिका के नेवादा विश्वविद्यालय स्थित सेंटर फॉर न्यू टेक्टोनिक स्टडीज के निदेशक बेसनॉस्की के एक अध्ययन के मुताबिक समूची हिमालयन पर्वतमाला यानी पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में काराकोरम तक का क्षेत्र अतीत में बड़े भूकंपों का केंद्र रहा है और आशंका है कि फिर ये इलाके भूकंप की अगवानी कर सकते हैं। दिल्ली में भूकंप के आने और भारी नुकसान होने की एक आशंका इस वजह से भी है क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल के मुताबिक दिल्ली की तमाम इमारतों में गुणवत्ता का बिल्डिंग मटेरियल नहीं लगा। हालांकि इस काउंसिल का यह भी कहना गलत नहीं है कि तीव्र भूकंप के आने पर दिल्ली की हर बड़ी इमारत दरक जाएगी, ऐसा नहीं है। हालांकि इसने वैज्ञानिकों की इस चेतावनी से सहमति जताई है कि पूर्वी दिल्ली में अवैध तरीके से इमारतों का जो निर्माण होता है वह दिल्ली में भूकंप की सबसे बड़ी आशंका का कारण है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पिछले 1.5-2 सालों से जो रह रहकर भूकंप आ रहे हैं उसमें कहीं न कहीं एक चेतावनी तो छिपी हुई ही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यमुना नदी के किनारे जिस तरह ऊंची इमारतें बन रही हैं वे इसलिए बड़े खतरे की वजह बन सकती हैं क्योंकि ज़्यादातर इमारतों के बनने के पहले मिट्टी में निर्माण सामग्री को पकड़ने की कितनी क्षमता है इसकी जांच नहीं की गई। ये तमाम वजहें हैं जिससे पता चलता है कि अगर दिल्ली में किसी दिन तीव्र भूकंप आ गया तो यह भूकंपों के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी बन सकता है। इसलिए सावधान रहें और बनने वाले हर मकान में उन सारे नियमों कायदों को मानें जो निर्माण के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने सुझाए हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट लिखकर जरूर बताएं और अगर आप किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो यह भी हमें बताएं। हम उस विषय पर आपको जरूर वीडियो दिखाएंगे। इस वीडियो के लिए शोध इमेज रिफ्लेक्शन सेंटर की टीम ने किया है जबकि इसके आलेख और स्वर को लोकमित्र गौतम ने दिया है।